आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। खासकर आरजेडी नेता राम मंदिर को लेकर लगातार विवादित बोल रहे हैं। डेहरी के आरजेडी विधायक के बाद नीतीश सरकार में राजद कोटे से मंत्री ने मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी की है और अब आरजेडी कोटे की ही एक और मंत्री ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान किया है, जिसमें उन्होंने अक्षत वितरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इसको लेकर सियासत जारी है। रविवार का दिन मालदीव की राजनीति के लिए अच्छा नहीं रहा। भारत विरोध के दम पर सत्ता में आए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को इस कदर बैकफुट पर आना पड़ा कि उनके अपने ही 3 खास मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा। खास बात यह है कि अब तक मोइज्जू की चुनावी जीत में इन चेहरों ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब इन्हें पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद बढ़े दबाव के बीच हटाना पड़ा। बिहार के दरभंगा पहुंचे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने दरभंगा के परिसदन में प्रेस वार्ता किया, जहां उन्होंने रामलला की स्थापना पर भाजपा के द्वारा दिए गए बयानों के विरोध में जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पत्नी होने के बाद बिना पत्नी के पूजा करना हिंदू धर्म के सिद्धांत के खिलाफ है। वहीं उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसको लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जो कोर्ट के आदेश से हुआ है, सरकार अपना काम कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को मधुबनी पहुंचकर वहां पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा रामपट्टी राजघाट मैदान में जनसंवाद सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। चिराग पासवान इस समारोह में भाग लिए, वहीं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बता दें कि मिथिला रीति रिवाज के अनुसार उन्हें पेंटिंग और पाग डेपटा से सम्मानित किया गया। पूरे उत्तर और मध्य और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। बुधवार को कोहरे की मोटी परत छाई रही, जिससे कि दृश्यता का स्तर कम गया। मौसम विभाग की तरफ से अगले कुछ दिनों तक ठंड के जारी रहने के अनुमान लगाए गए हैं। दिल्ली में बुधवार को लोगों को हार कंपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ा। यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के प्रमुख मौसम विज्ञान केंद्र सफदरगंज में सुबह 8:30 बजे दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से कम है। समस्तीपुर जिला के कुरबद्धा वार्ड संख्या 37 का मामला है, जहां पत्नी की मौत के कुछ देर बाद ही पति ने भी प्राण त्याग दिए। पत्नी की मौत से मर्माहत जय कृष्ण रात में ही पत्नी के पार्थिव शरीर के पास बैठे रहे और अपने जीवन भर के अटूट प्रेम को याद कर बिलखते रहे। रविवार सुबह स्वजन और आसपास के लोग रामदुलारी के पार्थिव शरीर को उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। इसके थोड़ी देर बाद ही अचानक से जय किशन की तबीयत खराब हो गई। किसी डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई। मोतिहारी में एक बड़ा हादसा होने से बाल बचा है। छपरा से मोतिहारी आ रही सीएनजी गैस सिलेंडर में एकाएक से लीकेज होने के कारण भगदड़ मच गई। NH-27A के बड़ियापुर पुल और कोटवा मोड़ के बीच हुई घटना में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन करीब 1 घंटा तक NH पर अफरा तफरी मचा रहा। NH के किनारे के दुकानदार अपनी दुकानों को छोड़कर भागने लग गए। लोगों में आग लगने का भय छा गया, जिस कारण से लोग भागने लगे। करीब 1 घंटे तक मची अफरा तफरी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर लीकेज पर काबू पाई है।
देश में हर साल गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राज्यों की झांकियां निकाली जाती है, लेकिन इस बार भी दिल्ली की झांकी को केंद्र सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री का सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पिछले 3 साल से केंद्र सरकार 26 जनवरी को होने वाली झांकी परेड में दिल्ली की झांकियों के संबंध में दिए जाने वाले प्रस्ताव को ठुकरा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली इस देश की राजधानी है और ये सभी झांकियां दिल्ली में ही निकाली जाती है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि दिल्ली की झांकियों को ही 26 जनवरी की परेड में पिछले 3 सालों से जगह नहीं मिल रही। आखिर बार 2021 में झांकी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनी थी। पटना में राम मंदिर और सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले आरजेडी नेताओं पर बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। ये मानसिकता बताती है कि प्रभु राम से इन्हें कितनी नफरत है, बोले नित्यानंद राय। साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव की सोच को भी उन्होंने कहा, ये उनके सोच को दर्शाता है। आज पूरा देश राम मंदिर के इस भव्य आयोजन के लिए उत्साहित है। पटना में बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दिया है बयान। बता दें कि आरजेडी के विधायक अजय यादव के बयान पर बोले सम्राट चौधरी, राम मंदिर कार्यक्रम में बम ब्लास्ट की संभावना को जताते हुए कही थी बात। उन्हें मानसिक रूप से बीमार आदमी करार दे दिया है। पटना में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। बिल्किस बानो केस में एससी के फैसले पर सियासत गर्मा गई। जदयू ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। केंद्र की सरकार और बीजेपी एक्सपोज हुई है, ये भी बातें कही है जो सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। कोर्ट ने फैसला जो सुनाकर देश की बेटियों को सुरक्षित कर दिया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, कल की पहली बैठक थी, यह तय हुआ कि उम्मीदवार चाहे किसी भी दल का हो, वह इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा। आने वाले दिनों में तमाम दलों का शीर्ष नेतृत्व समाधान कर लेगा। जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किसी भी प्रकार के अनुचित टिप्पणी करने से इंडिया के घटक दलों को परहेज करना चाहिए। इससे भाजपा का पक्ष मजबूत होता है। राजधानी पटना के मोनी-उल हक स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी मैच में मुंबई के धुरंधर क्रिकेटर्स के सामने बिहार की शर्मनाक हार हुई है। मुंबई की टीम ने बिहार को पारी और 51 रनों से करारी मात दी है। पटना में मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान आया है। झारखंड चुनाव में भी किस्मत आजमाने की बात कही है। मंत्री अशोक चौधरी ने चुनाव को लेकर भी संकेत दिए। झारखंड में कभी जदयू के साथ एमएलए हुआ करते थे। झारखंड में सीएम नीतीश रैली भी करने वाले हैं। बता दें कि झारखंड के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश का झारखंड दौरा हो। हम झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी संगठन को मजबूत करने पर हमारा ध्यान है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में विलंब हुआ। अशोक चौधरी ने मंदिर वाले बयान पर बता दिया चंद्रशेखर को नास्तिक। शराब माफियाओं को लेकर 2023 में एक अजीब सा सर्वे रिपोर्ट सामने आया है, जो कि 2022 की तुलना में 25% कम है। जी हां, बता दें कि शराब पीने वालों की गिरफ्तारी 2022 की तुलना में 2023 में 25% कम हुई। लेकिन एक बड़ा रिपोर्ट में सर्वे निकलकर सामने आया, जिसमें कि शराब ढोने वाली गाड़ी या फिर तस्करी करने वाले गाड़ी की संख्या में इजाफा हुआ है। जी हां, बता दें कि इस तमाम बात की जानकारी एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दिया है। आज मुख्यमंत्री सचिवालय में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां मौजूद रहे और एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी गई। आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। सभी अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी समस्या वो लोग बता सके और फिर उसका हल निकल सके। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक एक
मिलकर सभी लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं को सुनने के बाद उन सभी लोगों को संबंधित विभाग के अधिकारियों या मंत्रियों के पास भेजा, जहां पर उन सभी लोगों की समस्या का समाधान किया गया। आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। उससे पहले बिहार की सियासत खूब तेज है और इसी के मद्देनजर चंद्रशेखर ने बयान दिया है, जहां पर उन्होंने सावित्रीबाई फुले का भी जिक्र कर दिया है और कहा है कि जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले ने ये कहा था कि एक विद्यालय की आवश्यकता ज्यादा है मंदिर से, उसी तरीके का बयान फतेह बहादुर सिंह ने दिया था, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन आप बता दें कि अपने ही सहयोगी दल के नेता यानी कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर बयान दिया है, जहां पर उन्होंने चंद्रशेखर को श्राप दे दिया है। जी हां, उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को ये श्राप दिया है कि अगर सरस्वती पूजा के दिन वाले मंत्र मंदिर जाएंगे तो आप गुलाम हो जाएंगे। जी हाँ, यही कहना है प्रोफेसर चंद्रशेखर यानी शिक्षा मंत्री का। उन्होंने जब से ये बयान दिया है तो ठंड के मौसम में भी सियासी तापमान चढ़ गया है। जी हाँ, बता दें कि चंद्रशेखर के इस बयान पर अब बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने सीधा खुला चैलेंज प्रोफेसर चंद्रशेखर को दे दिया है और कहा है कि आप सनातन धर्म को छोड़कर किसी और धर्म पर टिप्पणी करके दिखाइए तो मैं आपको समझूंगा कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठंड को लेकर पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। पटना डीएम के तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से लगातार टेम्परेचर गिर रहा है। कुहासे और शीतलहर के कारण स्कूली बच्चों को भी परेशानी हो रही है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पटना जिला के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और निजी स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने कल यानी 9 जनवरी से 13 जनवरी तक सभी स्कूलों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने मिशन दक्ष और बोर्ड परीक्षा को लेकर संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं के संचालन में छूट दी है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा है कि जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान विशेष रूप से सुबह और शाम के समय रहता है, जिस वजह से ये तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। फतेहपुर के अहियापुर के एक मकान में उत्पाद विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। वहीं मौके से एक बोलेरो को भी जब्त किया गया है, जिसमें शराब की खाली बोतलें मिली है, स्प्रिट की भी खाली बोतलें मिली है। वहीं मौके से अलग अलग ब्रांड के जो स्टिकर है वो भी बरामद किए गए हैं। फतेह बहादुर सिंह ने विवादित बयान दिया था हिंदू देवी देवताओं को लेकर, इस पर भी खूब सियासत हुई थी और इसी को लेकर आज शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया है, जहां पर उन्होंने फतेह बहादुर सिंह को सही करार दिया है। उनका ये कहना है कि फतेह बहादुर सिंह ने जो भी बातें कही है उसमें कोई भी मिथ्या नहीं है। सिवान में पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी के शव को प्रमुख की गाड़ी से बरामद किया है। मामला सिवान के बड़हरिया क्षेत्र की बताई जा रही है। खबर के अनुसार राजद के वो नेता है जिनकी गाड़ी में मोस्ट वांटेड अपराधी का शव मिला है। शव की पहचान कुख्यात अपराधी दीपक कुमार के रूप में की गई है। बिहार में कड़ाके की ठंड, कई जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा। आईएमडी की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर पश्चिम विक्षोभ का असर की बात कही गई। कई जिलों में बारिश की संभावना। घने कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, मुझे इस बात का ताज्जुब होता है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन बातों को बर्दाश्त करते हैं। कहीं न कहीं वो लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं।
इनके दल को जवाब देने की जरूरत है कि क्या सनातन पर हो रही इस तरह की बयानबाजी को वो बर्दाश्त करेंगे।